डिवीजन ऑफ अ मोनोमियल बाय मोनोमियल में आप देखोगे एनसीईआरटी पेज नंबर 225 पे ट्राई दीज में 2 क्वेश्चंस दिए हुए, ठीक है। तो इसको आइए हम ट्राई करते हैं, ठीक है। इसका आंसर हम आपको बताते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बार मैच कर लेते हैं। 24xy² z³ बाय 6yz², मतलब डिवाइड दिस बाय दिस। अब देखो बच्चों, सभी बच्चे ध्यान दें, पता है बाय का क्या मतलब होता है? बाय का मतलब होता है डिवाइड, ओके। सो दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये मतलब है, ओके। सो अब हमने लिखा है इसको 24xy² z³ और यहाँ पे डिवाइड का साइन हटा के हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक। मतलब डिवाइड का साइन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ओके। यानी कि 6yz²। ये एक मोनोमियल है, ये भी क्या है एक बच्चों? मोनोमियल है, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, अब आप समझदार हो। देखें बच्चे सभी, 24 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं बच्चों? यहाँ पे दिखाते हैं आपको 24 के प्राइम फैक्टर्स। 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। यानी कि 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आप लिख सकते हैं। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आप देख सकते हैं बच्चों। 2 2 4, 4 8 सॉरी 2 2 4, 4 2 8, 8 3 वापस से कितना आ जाएगा? 24। इसलिए 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखा। इंटू में यहाँ पे देखिए x लिखा हुआ है, इंटू में y² को आप क्या लिखेंगे? y इंटू वाई। इंटू में z³ को आप क्या लिखोगे? z इंटू z, ओके। और अपॉन में बच्चों ध्यान दें, z पे क्यूब है ना, z की पावर 3 है, तो z को अपने आप से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। z³ मतलब z इंटू z इंटू z। अपॉन में 6 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3 इंटू वाई लिखा है तो y को ऐसे ही कॉपी कर देंगे, इंटू z² मतलब z को अपने आप से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि z इंटू z। अब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो भी कॉमन फैक्टर आ रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे, करेक्ट। सो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर ये वाले y से y कैंसिल, z से z कैंसिल और ये वाले z से z कैंसिल, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नीचे तो कुछ भी नहीं बचा हुआ है। और तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम क्या क्या बचा हुआ है न्यूमरेटर में। नीचे तो कुछ भी नहीं बचा है, ऊपर क्या बचा है? 2 इंटू 2 इंटू x बचा हुआ है, इंटू y बचा हुआ है, इंटू एक z भी यहाँ पर बचा हुआ है, करेक्ट। सो आंसर आएगा 2 2 4 xyz, x इंटू वाई इंटू z xyz, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, करेक्ट, ओके। अब देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी किया जा सकता है, वो हम आपको बता देते हैं, लगे हाथ, ठीक है। वो भी आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली कैसे करोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डायरेक्टली भी इसको करना आना चाहिए, मतलब वो सीखना चाहते होंगे। तो मैं आपको बताऊं, देखिए 24xy² z³ अपॉन 6yz², तो 6yz²। देखो डायरेक्टली कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना है, नंबर को नंबर से कट करो, 6 1 6, 6 4 24, ये लो, ठीक। ऊपर यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर y की पावर कुछ नहीं है यानी कि 1 है, और यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है यानी कि 1 है, ठीक। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका आंसर कैसे करोगे यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। देखो ये 4 बचा, लिख दिया। अब देखो सेम वेरिएबल को देखो, बस यहाँ पे x की पावर 1 है, नीचे x की पावर कुछ नहीं है, बस इसको ऐसे ही कॉपी कर दो। अब देखो यहाँ पे y की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, तो क्या करेंगे हम y लिखेंगे और 2 - 1 कर देंगे, y की पावर में 2 - 1 कर देंगे, बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखो z है, z की पावर 3 और नीचे z की पावर 2 है, तो जब हम z की पावर 3 को z की पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि z की पावर 3 माइनस क्या करेंगे 2, ओके। सो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 4, x की पावर 1 का मतलब x होता है, y की पावर 2 - 1 यानी कि y की पावर 1 और z की पावर 3 - 2 यानी कि z की पावर 1। अब पावर में 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो आंसर क्या आएगा 4xyz, है ना। y की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, z की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो आपका आंसर आ रहा है 4xyz, वैसा ही आ रहा है, ठीक। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके स्कूल में डायरेक्टली पढ़ाया गया होगा, तो मैंने आपको ऐसा बता दिया, लेकिन हमको एग्जाम में इसी तरीके से बच्चों हैंडल करना है, फैक्टर करके, कॉमन फैक्टर काट के, तब हम दिखाएंगे। डायरेक्टली आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, ओके। सो प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स ट्राई दीज में पार्ट 2 लेते हैं। डिवाइड 63a² b⁴ c⁴ बाय 7a² b⁴ 2 c⁴ 3। ठीक, मैंने आपको बताया है क्या कि दिस
दिस एक्सप्रेशन, ये जो है मोनोमियल है, ये भी क्या है आपका मोनोमियल, एक ही टर्म है ना, सिंगल टर्म। सो दिस डिवाइडेड बाय दिस, बाय का मतलब डिवाइडेड बाय, तो बाय को हटा के आपको यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाना है। ठीक, अब क्या करना है, अब इसको कॉपी करेंगे पहले न्यूमरेटर में। सो ध्यान दें बच्चों, हमने कॉपी किया 63 a to the power 2 b to the power 4 और c to the power 6 डिवाइडेड बाय, ये वाले डिवाइड की जगह हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद इसको हम कॉपी कर लेंगे डिनोमिनेटर में। 7a स्क्वायर b स्क्वायर c to the power 3। नाउ अब ध्यान दें बच्चों, देखिए करना कुछ नहीं, आपको 63 के प्राइम फैक्टर करिए, सभी बच्चों को पता होगा। सबसे पहले आप क्या सोचोगे, देखो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, 63 को आप लिखोगे क्या, 7 × 9। ठीक, फिर आप क्या करोगे, 7 × 9 को आप क्या लिखोगे, 3 × 3। ये लीजिए 63 के प्राइम फैक्टर 7 3 3, 7 प्राइम है, 3 प्राइम है, 3 प्राइम है, 7 × 3 × 3 आप देख सकते हो, 7 3 ज़ा 21, 21 × 3 63, 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63। जैसे करना हो वैसे आप देख सकते हो। तो 63 को आपने लिख दिया क्या, 7 × 3 × 3 इंटू a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a × a, ओके। उसके बाद b to the power 4 का मतलब b × b × b × b, b to the power 4 है ना, यानी कि b को अपने आप से ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, इंटू, अब देखो c की पावर 6 है, यानी कि c को अपने आप से ही 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो c × c × c × c × c × कितने टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, ठीक है। अपॉन में ध्यान दें स्टूडेंट्स, 7 हमने कॉपी किया, इंटू में a स्क्वायर का मतलब होता है a × a इंटू b स्क्वायर का मतलब b × b इंटू c क्यूब का मतलब c × c, करेक्ट। नाउ 7 से 7 कैंसिल, भाई कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल कर दो। अब यहाँ 3 है, नीचे 3 नहीं है, ये 3 है, नीचे 3 नहीं है, a से a कैंसिल, एक b से एक b कैंसिल, ये वाले b से ये वाला b कैंसिल, ये वाले c से ये वाला c कैंसिल, ये वाले c से ये वाला c कैंसिल, ये वाले c से ये वाला c कैंसिल हो गया, ठीक है। सो नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, न्यूमरेटर में 3 × 3 बचा, 3 × 3 बचा, ओके स्टूडेंट्स। और न्यूमरेटर में a वाला कोई भी वेरिएबल नहीं बचा, मतलब a नहीं बचा। अब देखोगे आप तो न्यूमरेटर में b × b बचा, सो इंटू में b × b बचा, और इंटू में c × c बचा, c × c बच गया, करेक्ट। सो आप देख सकते हो न्यूमरेटर में 3 × 3, उसके बाद b × b, उसके बाद c × c बचा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ कैंसिल हो गया। सो 3 3 ज़ा 9, b × b, b स्क्वायर होता है, c × c, c क्यूब होता है, ये देखिए 9b स्क्वायर c क्यूब। दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके स्टूडेंट्स। प्लीज नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसको डायरेक्टली करके दिखाता हूँ। नोट करिए, नोट कर लिया, चलिए डायरेक्टली देखिए कैसे होगा। सो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं डायरेक्ट मेथड, ओके। डायरेक्टली कैसे करेंगे, आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है ना, फैक्टर करके तभी मार्क्स मिलेंगे। डायरेक्टली आपको आना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो कैसे करेंगे, करना कुछ नहीं है, 7 1 7, 7 9 63, काट देंगे इसको, है ना। अब उसके बाद वेरिएबल्स को कैसे हैंडल करेंगे, देखो 9 ऐसे लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे a की पावर 2 है और नीचे a की पावर 2 है, तो कुछ नहीं लिखना है, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट, यानी कि जब हम a स्क्वायर को a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा पता है आपको, ये देखो जो ऊपर लिखा हुआ है उसको कॉपी कर लो, उसकी पावर कॉपी कर लो और माइनस करके नीचे वाली पावर लिख दो लो, यानी कि a की पावर 2 -2, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, नेक्स्ट वेरिएबल कौन है, b है। सो b लिखेंगे, b की पावर 4 है, लेकिन नीचे b की पावर 2 है, तो 4 - 2 कर देंगे, ठीक भाई, बेस सेम है b और b, और हम डिवाइड कर रहे हैं b की पावर 4 को b की पावर 2 से, तो बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है ना, यानी कि b की पावर 4 - 2। उसके बाद लास्ट है आपका c की पावर 6 है, नीचे c की पावर 3 है, तो 6 - 3, ठीक। सो 9, अब ध्यान दें, a की पावर 2 - 2, a की पावर 0 भाई, 2 - 2 0, a की पावर 0। सो b की पावर 4 - 2 यानी कि b की पावर 2, और c की पावर 6 - 3, c की पावर 3, ये हो गया। अब सुनो ध्यान से, सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 लिखा हो या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 लिखा हो, उसका वैल्यू 1 होता है। सभी बच्चे याद करें, मान लो मैंने लिखा 2 की पावर 0, आंसर 1,
मान लो मैंने लिखा 5 की पावर 0 आंसर 1, तो इसी तरीके से c की पावर 0 भी 1 होता है, x की पावर 0 भी 1 होता है, a की पावर 0 भी 1 होता है, कुछ भी लिखा उसकी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ओके, नाउ सो 9 इंटू a की पावर 0 का मतलब 1 इंटू क्या है, b स्क्वायर इंटू सी क्यूब। हम 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा 9, और इंटू में क्या बचा b स्क्वायर सी क्यूब। देखा, उतना ही आंसर आया जो हमारे लॉन्ग मेथड से आया था, कॉमन फैक्टर को कैंसिल करने से जो आया था। ठीक है ना, तो ये शॉर्ट मेथड भी आपको डायरेक्ट वाला पता होना बिल्कुल चाहिए। ओके, सो प्लीज नोट कर लीजिए।